बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़े की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री भी है जो हर किसी को हैरान कर देगी। कभी सोचा है कि एक प्लेन जो हवा में है, प्लेन में कोई टेक्निकल इशू भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब परफेक्ट होने के बावजूद भी अचानक से प्लेन क्रैश होकर कुछ ही वक्त बाद ज़मीन पर गिर जाता है। आज हम एक ऐसी फ़्लाइट की कहानी सुनेंगे जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। ये फ़्लाइट थी जर्मन विंग्स फ़्लाइट 4U9525 जो बार्सिलोना से डुसेल्डोर्फ जा रही थी। मगर ये सफ़र एक दिल दहला देने वाला सांच में बदल गया था जब ये फ़्लाइट एल्प्स के पहाड़ों में क्रैश कर गई। इस प्लेन के को पायलट एंड्रिस लुबिट्स इस हादसे का सबब बने। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आइए बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और इस कहानी के आखिरी आधे घंटे को फिर से जीते हैं, ताकि हम समझ सकें कि वो लम्हात कितने खौफनाक थे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि दिमाग को झंझोड़ देने वाला भी है। जर्मन विंग्स फ़्लाइट 4U9525 ने बार्सिलोना एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे GMT पर उड़ान भरी। ये 1-2 घंटे की फ़्लाइट थी जो जर्मनी से शहर डुसेल्डोर्फ जा रही थी। शुरुआत के 20 मिनट में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पायलट्स एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बार्सिलोना के स्टॉप ओवर के बारे में बात कर रहे थे। सुबह 9:30 GMT पर फ्लाइट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार राब्ता किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कैप्टन ने को पायलट एंड्रियस लुबिट्स को कॉकपिट संभालने का कहा और ख़ुद वहां से निकल गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद 9:31 से पहले एल्टीट्यूड को 38,000 फुट से 100 फुट पर सेट कर दिया गया और प्लेन ने अपनी डिसेंट शुरू कर दी। 9:33 पर प्लेन की स्पीड बढ़ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने को पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं मिला। 9:34 पर कॉकपिट डोर बजर की आवाज़ सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो रिकॉर्डिंग के आखिरी देर तक सुनाई देती रहीं। 9:39 पर वायलेंट ब्लोज की आवाज़ कॉकपिट डोर पर सुनी गई जो 5 मरतबा रिकॉर्ड हुई। एक और फ्लाइट ने भी रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर बिना किसी कामयाबी के। 9:40 और 41 पर टेरेन पुल अप वार्निंग ट्रिगर हुई जो कि पूरे 25 सेकंड तक चली। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर ब्राइस रॉबिन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के एनालिसिस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील दी। उन्होंने बताया कि फ़्लाइट के पहले 20 मिनट्स में को पायलट एंड्रियस लुबिट्स बिल्कुल ठीक था, मगर मिड फ्लाइट ब्रीफिंग के वक्त उसका रवैया तल्ख हो गया था। कैप्टन ने कॉकपिट छोड़ा और कुछ ही सेकंड्स में ल्यूबिट्स ने एल्टीट्यूड को चेंज कर दिया। इस क्रैश के आखिरी 10 मिनट्स कुछ यूं थे। 9:30 प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार कांटेक्ट किया। 9:30 और 55 ऑटो पायलट को मैनुअली 38,000 से 100 फुट पर चेंज कर दिया गया। 9:31 एयरक्राफ्ट ने फ्रेंच कोस्ट के ऊपर अपनी डिसेंट शुरू कर दी। 9:33 एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कई बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई मगर जवाब नहीं मिला। 9:40 और 47 प्लेन की आखिरी रडार पोजीशन 6,175 फुट पर रजिस्टर हुआ, सिर्फ 2,000 फुट ज़मीन से ऊपर। 9:41 और 6 कॉकपिट रिकॉर्डिंग कोलिजन के वक्त ख़त्म हो गई। इन 10 मिनट में प्लेन तेज़ी से 3,000 से 4,000 फुट पर मिनट की रफ्तार से नीचे आया। रिकॉर्डिंग के आखिरी लम्हात में पैसेंजर्स की चीखें सुनाई देती हैं। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैसेंजर्स को शायद आखिरी वक्त तक मालूम नहीं था कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से माउंटेन से टकराया और सब लोग फौरन जान से गए। ये खौफनाक वाक़या इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। एक एयरलाइन का पायलट ऐसा ईवल एक्ट कैसे कर सकता है और क्या उसे रोका जा सकता था या नहीं? फर्स्ट ऑफिसर एंड्रियस लुबिट्स ने अपनी साइकोटिक डिप्रेशन को अपने एम्प्लॉयर से छुपाया, मगर जब उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया और इतने लोगों की जान ले ली। इस वाक़े को देखते हुए एविएशन को पायलट्स के लिए मेंटल फिटनेस को अवलीन तरजीह देनी चाहिए और फ्लाई करने से पहले उनकी कंप्लीट साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होनी चाहिए ताकि फैसला किया जा सके कि पायलट फ्लाई करने के काबिल भी है या नहीं। एरोमेडिकल सर्टिफिकेशन का सिस्टम इतना ख़राब है कि ये हेल्दी पायलट्स के करियर तबाह कर देता है, धोखे और झूठ का कल्चर पैदा करता है, और अगर इसको तब्दील नहीं किया गया तो अगला एंड्रियस लुबिट्स भी शायद डिटेक्ट नहीं हो सकेगा। ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि एविएशन सेफ्टी और पायलट्स की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔